जय हिंद भाइयों। अभी देश में कई मुद्दों पे जो है, जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या उनके लोग जो है वो जम के प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल यही प्रदर्शन जो है रोजगार को लेके वो बिहार में मार्च कर रहे थे और मार्च के दौरान वहाँ भगदड़ मच गई। और भगदड़ मचने के बाद कई बार ऐसा हुआ कि वहाँ के एक महामंत्री थे, जिले वगैरह के महामंत्री थे बीजेपी के, उन विजय कुमार जी के, उनकी मृत्यु हो गई या हत्या कहें। तो हम शुरू करते हैं कि आखिर देश में ऐसा सिचुएशन क्रिएट ही क्यों किया जा रहा है, चाहे विपक्ष की पार्टी हो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों। देखिए, विरोध लोकतांत्रिक देश में सबका अधिकार है और ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हर कोई व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का लोकतांत्रिक देश में अधिकार होता है। लेकिन आप कुछ दिन पहले जाएंगे कि आखिर 2014 के बाद से कैसे ये चीज़ें जो है एक दूसरे का गला घोटने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, या जहाँ पे इनकी जो सरकारें हैं ये कैसे एक दूसरे को या विपक्ष के लोगों को जो है कुचलने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ऐसे ही आपने पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी छिटपुट घटनाएं होंगी, जैसे आप प्रियंका गांधी हाथरस वाली घटना पर आना चाहते थे, राहुल गांधी आना चाहते थे, अखिलेश यादव आना चाहते थे। इन लोगों का आपको याद होगा कि पुलिस जो है गिरबान पकड़ के घसीट के ले गई, तो वो भी ऐसे आदमी का। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भले या सत्ता पक्ष में न हो, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा था, जहाँ से मैं राजनीति समझता हूँ, मैंने ये देखा कि उन्होंने कभी विरोध के तरीकों को, लोकतांत्रिक तरीके को उन्होंने कभी कुचला नहीं और ना ही दबाया। जिस हिसाब से आज के समय में चल रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी चलता है, अगर वो किसी के ऊपर कटाक्ष भी कर देता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो वहाँ जो है तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर FIR करा दी जाती है, उसको हो सकता है तो उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती है, हो सकता है उसको घर तक ढा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है लोकतांत्रिक देश में नहीं होनी चाहिए। और कल बीजेपी कार्यकर्ता की जो हत्या हुई वो अत्यंत निंदनीय है। लोकतांत्रिक देश में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कल्चर आखिर डेवलप कौन कर रहा है? अगर आप देखेंगे तो 2014 के बाद से लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल करने का एक तरीका जो है भारतीय जनता पार्टी वो नया तरीका ढूंढ के लाई है, जिसमें कई तरीका है कि अगर कोई इनके विरोध में जाता है तो ये सीधे उसे कुचलने का प्रयास करते हैं, और खुल के विरोध करता है तो शायद उसकी जो है घर ढहा दिया जाता है, JCB से उसका घर ढहा दिया जाता है। बुलडोजर सिस्टम नया निकला है, नया दिलाने का। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही नया का नया तरीका ढूंढा गया है। तो जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ तो अपने हिसाब से लोगों का दमन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आपकी सरकारें नहीं है तो वहाँ के आपके लोग भी कुचले जाएंगे। ये आपको चीज़ें को समझना चाहिए। जबकि लोकतांत्रिक देश में हमारा अधिकार ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है कि हमें हर आदमी को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है। कुछ टाइम पहले उन्हीं वीडियो में देखा गया था कि बीजेपी MLC वहाँ से धमका रहे थे कि जो है हम अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो हम पूरे बिहार में आग लगवा देंगे। तो ये सब चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी को मत उकसाइए, चाहे सत्ता पक्ष के होने चाहे विपक्ष के लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का सभी का अधिकार है और ये मिलना भी चाहिए और ये होना भी चाहिए। तो ये चीज़ें जो मैं देखा कि कई जगह कार्यकर्ताओं की हत्या हो जा रही है, पश्चिम बंगाल में मैं देख रहा हूँ इस पार्टी की हो जा रही है, उस पार्टी की हो जा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े लोग जो है आज ममता बनर्जी को दोषी ठहरा रहे हैं। एक समय ये था कि भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार जो है ममता बनर्जी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन उस समय जो था एक अलग ही माहौल था। चुनाव के लेके लोग विरोधी होते थे, लेकिन अपने विचारों के विरोधी होते थे, किसी को मतलब दबाने या कुचलने का विरोध नहीं होता था। लेकिन अब के टाइम में ऐसा हो गया कि अगर लोगों की मानसिकता या सरकार इस टाइप से तानाशाही कर रही है, ये सोच रही है कि सारे लोगों की विचारधारा सेम हो, सारे लोगों को हम नफरत के रास्ते पे लेके चलें। आज देश में जिस हिसाब का इन्वायरमेंटल क्रिएट कर गया है, आप देख रहे हैं कि हर जगह कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जहाँ हर महीने हिंदू मुसलमान का लेकर झगड़ा नहीं होता हो, हर महीने छिटपुट उपद्रव नहीं होते हो। मणिपुर जल रहा है, उत्तराखंड जल रहा है, आसाम जल रहा था पिछले आप 1-1.5 साल में ऑब्जर्व करें। तो ये सब चीज़ें देखिए भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति का ही नतीजा है, और आप इन सब चीज़ों को जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और इसका परिणाम देखिए, आज अगर आप लड़ा रहे हैं, आज आप पार्टी आपस में लड़ा रहे हैं, आप अब दूसरों के विचारों के विरोधी के साथ खून के हत्यारे हो जा रहे हैं, तो आम जनता भी उस हिसाब से लड़ेगी। सरकार से निवेदन करता हूँ कि अगर कोई संवैधानिक तरीके से विरोध करना चाहती है तो उसको भारतीय जनता पार्टी वाले भी विरोध करने दिया जाए। क्योंकि मैं अभी रैंडमली देखता हूँ कि नेहा सिंह राठौर है, जो किसी भी मुद्दे पे सरकार का अगर विरोध करती हैं तो उनके खिलाफ जो होता है कई चीज़ों में ये देखता हूँ कि तुरंत FIR करा दी जाती है, उसके पति के ऊपर मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसके ऊपर मेंटली टॉर्चर किया जाता है। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। विरोधियों को भी देखिए, समझिए, सत्ता पक्ष के लोग इस टाइम सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं होने वाली है किसी भी पार्टी के लोगों की। तो भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि पहले आप अपने खुद लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर करें और संविधान की गरिमा बनाए रखें। जिस हिसाब से आपकी पार्टी आज देश में रूल कर रही है, लोगों को लड़ा रही है, ये सब चीज़ें सही नहीं है। और आने वाले समय में आप इसका भयंकर परिणाम देखेंगे, भयंकर लोग आपस में कटने मरने लगेंगे। धन्यवाद।